काश्तकार मारे मारे फिर रहे हैं कि खुदा के लिए मेरा ट्रांसफार्मर ना होता हो, मैं करंट बिल देता हूँ। बकाया जात में जब मेरे पास होंगे ले लेना। और बकाया जात की मैं आपको वजाहत कर दूँ, ये 2012 से रुके हुए हैं। बकाया जात में क्या हुआ कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, एक ही। मैंने कहा सर फोरेंसिक ऑडिट करवा ले, सारे पैसे ले लें, मैं काश्तकारों का ज़ामिन हूँ। सर सिर्फ एक ज़िले में फोरेंसिक ऑडिट हुआ, कसूर में। जब फोरेंसिक ऑडिट हुआ क्या निकला, 4 अरब 40 करोड़ हमारा निकला है वहाँ पे। उससे पहले जब हमने 3 अरब देना था, उसके बाद हम चीख चीख के मर गए हर जगह के ऊपर। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अभी इन्हीं दिनों में मैं को 20 दफ़ा गया हूँ सेक्रेटरी पावर के पास, मिनिस्टर पावर के पास। मैंने सबसे जाकर रिक्वेस्ट की है कि जनाब मैं खुद डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं देना, मैं 100% मैं पे करता हूँ, लेकिन जो काश्तकार हैं अगर ट्रांसफर उतरेंगे मुल्क का नुकसान होगा। इस वक्त गंदम की काश्त पीक पे ऊपर है। अगर हम गंदम काश्त नहीं करें, 29,000 ट्रांसफार्मर हैं जिन्होंने बकाया जात देने हैं। तो आपके यहाँ मैपको में टोटल कितने हैं? 1 लाख। अगर 1/4 लोग अगर उनके ट्रांसफार्मर उतर जाएंगे, गंदम अगर काश्त नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर वो माफिया पैसा कमाएगा जो इंपोर्ट करेगा उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। भाई कम से कम जब वो काश्तकार कह रहे हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, हमसे इस तरह लें जो हमारी सकत है, हमारी इनकम देख लें, उसके मुताबिक हमसे लेते रहें, उतने किस्तें कर लें। 12 साल पहले भी तो गुजर गए हैं, अगर 4 साल और गुजर जाए और लेने आज से शुरू कर दे तो क्या हर्ज है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। जितने भी अदवार में जो भी हुकूमतें हैं सब जिम्मेदार हैं इसके, और हम सब भी जिम्मेदार हैं इसके। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखकर हमारी गंदम का रेट बनाया जाए, नंबर 1। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें, बेशक गंदम का रेट ना बढ़ाएं। रेट बताएं कितना होना चाहिए? इस वक्त जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके मुताबिक कम से कम 4500 रुपये रेट होना चाहिए, 4500। जब मैंने गंदम 2200 में बेची थी, आपने 5200 में खरीदी। जब मैंने पिछले साल 3900 में गंदम खरीदी, यही गंदम 5200 तक बिकी है। अगर आप मेरा बिजली का एक्सरे बिल देख लें, उसके बाद अदा कर लें। पानी हमें मिलता है पानी की जो हमारी रेशो है 1/3 रकबे के लिए पानी हमारा रिकमेंडेड है। आप जहाँ सारा साल चलती है वहाँ भी 1/3 मिलता है पानी। जितना रकबा है ना, उसके हिसाब से 1/3 की काश्त के लिए पानी दिया जाता है। हमारे पंजाब में सिर्फ पानी ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ का। अच्छा, और दूसरा हमारा जो पानी है वो है कोई 2 क्यूसेक पर 1000 एकड़, और सिंध में पता कितना है जी? 12 क्यूसेक पर 1000 एकड़। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सेस एडिबल ऑयल की इंपोर्ट पे सेस दिया जाता है। जितनी ज़्यादा इंपोर्ट होगी बोर्ड को उतना ज़्यादा सेस इकट्ठा होगा। तो उसके बाद आप खुद सोचें कि क्या वो बोर्ड कोशिश नहीं करेगा कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करें? एक। दूसरा, हमने सरसों काश्त की इस दफ़ा, किनोला काश्त हुआ, हम इंतज़ार करते रहे कि इसका स्पोर्ट प्राइस दी जाए हमें कि किस रेट पे बिकेगा। काश्त हो गया है, इसकी वजह से 50% कम काश्त हुई क्योंकि स्पोर्ट प्राइस नहीं आई। देखिए ना, दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में यह है कि आपके काश्त करने से 2 माह पहले आपकी फसल की स्पोर्ट प्राइस आ जाती है। काश्तकार को पता होता है कि मैं ये चीज़ काश्त करूँगा, मुझे ये रेट मिलेगा। बल्कि कुछ ममालिक में फ्यूचर मार्केटिंग है कि 2-2 साल पहले पता होता है काश्तकार को कि 2 साल बाद मैं ये चीज़ काश्त करूँगा और मेरी ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और मुझे ये इनकम होगी और इस रेट पे मेरा बिकेगा। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, आपकी रियासत से, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। रियासत से माफिया ज़्यादा मजबूत है आज। जब तक माफिया को कंट्रोल ना किया गया ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक माफिया को कंट्रोल ना किया गया, मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा है ना कि चीनी, जब हमने गन्ना बेचा है तो हमने तो गन्ना दिया पिछले साल 300 रुपये बन। चीनी उस दिन आखिरी दिन चीनी मुझे आज भी रेट 87 रुपीज़ पर केजी था। 7.4 मिलियन टन आपकी चीनियाँ बनती है पाकिस्तान में, जो वो डिक्लेयर करते हैं। चोरी वाली की मैं बात नहीं कर रहा, जो बगैर टैक्स से जो डिक्लेयर चीनी है। तो 7.4 मिलियन टन 7 अरब 40 करोड़ किलो बनते हैं। 1 रुपये किलो रेट बढ़ाए तो 7 अरब 40 करोड़ बोझ आप पे पड़ता है। मैं कहता हूँ जी, जाली अदवा जहाँ पकड़े उनको फांसी लगाएं, ठीक है ना जी। जो जाली काम करे खाद में, पेस्टिसाइड में, वो हम काश्तकारों का वो दुश्मन है। वो कोई भी हो, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, आज
जब हमने गंदम उगाई पिछले साल, हमारे ऊपर कानून लागू था कि 25 मन से ऊपर नहीं रख सकते। मुझे एक काश्तकार बता दें जिसको 3900 रुपये रेट था, उसको 3901 रुपये मिलाओ। आप मीडिया में बैठे हैं, मेरे साथ चले, मुझे 1000 बैग चाहिए अभी यूरिया का कैश पे, मुझे आप लेके दे दें, कंट्रोल रेट पे मुझे मिल जाए। आपकी टोटल इस वक्त कंजम्पशन और प्रोडक्शन में फ़र्क है। जब तक बफर स्टॉक हमारे पास 5 लाख टन नहीं होगा, हम बाहर से इंपोर्ट करके नहीं रखेंगे, उस वक्त तक ये शॉर्ट दूर नहीं हो सकती। एक नंबर 2, एक चीज़ जब तक यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होगी कि जहाँ भी ब्लैक हो उसका बिज़नेस बंद कर दिया जाए फौरी तौर पे। जब तक ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होंगे, देखें ना, हम काश्तकारों के बस में नहीं हैं। काश्तकार की जब फसल यूरिया मांगती है ना, या कोई खुराक मांगती है, तो उसे फील होता है कि उसका बच्चा भूखा है। वो जाता है, वो ब्लैक पे लेके आए, वो उधार पे लेके आए, वो किसी चीज़ पे लेके आए, वो ख़रीद के लाता है। एक फौजी फर्टिलाइज़र है इसमें, एंग्रो है, सरसब्ज है और एक एग्रीटेक है। ये चार खिलाड़ी है टोटल, इस पर 4 प्लेयर हैं उस पर। अच्छा, आगे फिर आ जाते हैं डीलरशिप, मुख्तलिफ डीलर पे। अच्छा, जब डीलर के पास जाती है, डीलर उसमें ब्लैक करता है जी, और रियासत की रेट वहाँ होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर रियासत की रेट है, हम अपनी गंदम नहीं रख सके, हम अपने लिए बीज नहीं रख सके, लेकिन ना ये रियासत की रेट होनी चाहिए। मुल्क वही कामयाब है जिन मुल्कों में रियासत की कोई रेट है। जिन मुल्कों में रियासत की रेट नहीं है, वो मुल्क नाकाम है। इस वक्त माज़रत के साथ हमारे मुल्क में रियासत की रेट नहीं है। काश्तकार से पिछली दफ़ा लिया गया धान 4000 रुपये में, आपको मिला वही धान बाद में 8000 से लेके 9200 रुपये तक वो बाद में बिका। वो पैसे काश्तकार को नहीं मिले, लेकिन आपने पे किए। यही चीज़ तो कहते हम शोर मचा रहे हैं कि रियासत की हर चीज़ में रेट कायम होनी चाहिए।